हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चुनार से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको पिछले लेक्चर में ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड क्या होते हैं, ब्लड की कमी से एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ आज हम आप सबको आरबीसीज़ के बारे में बताने जाने जा रहे हैं। अब आरबीसी क्या होते हैं, आपको मैं बता दूं कि रक्त में जो पाए जाने वाले अवयव होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं, ये कुछ प्रकार के होते हैं। इनको मैं बता रहा हूँ। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसीज होती हैं। जिनको आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसी क्रम में हम अगर देखते हैं तो हमारी आरबीसी का जो शेप होता है, देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो शेप है आरबीसी का, ये बाई कॉनकेव, ये मतलब कि एकदम के ऐसे धंसा हुआ शेप में इस आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो है धंसा हुआ शेप, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे कुछ धंसा हुआ शेप में आरबीसी होता है। अगर इसके हम डायमीटर की बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं, तो 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर थिकनेस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि 2 माइक्रोमीटर पेरीफेरी पर और 1 माइक्रोमीटर सेंटर पे इसकी थिकनेस होती है। वैल्यूम 87 माइक्रोन पर घन मीटर, इतना अब होता है। इसके आगे फिर अगर हम देखते हैं कि आरबीसी को, तो आरबीसी को अगर नॉर्मल जो काउंट आरबीसी की देख लेते हैं, नॉर्मल काउंट जो आरबीसी की मेल्स में 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और ये अगर फीमेल्स में देखें 4.5 से 5 तक होता है। अगर इन्फेंट यानी बच्चों में देखा जाए तो आरबीसी जो है ये 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक जो है मिलीमीटर आपको देखा जा सकता है। अगर हम जो है क्या बोलते हैं, कुछ इसकी एबनॉर्मलिटीज़ पर बात कर लेते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं, कुछ और भी बात देख लेते हैं इसी क्रम में कि अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी का, तो स्ट्रक्चर जो आरबीसी जो है वो लिपिड है, प्रोटीन है, और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के ये बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो इट इज़ मेटाबॉलिज्म बाय द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक जो पाथवे होता है उसके थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता, मेटाबोलाइज हो जाता है ये। और इसी के साथ साथ जो है एडवांटेज ऑफ द बाई कॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी, जो बाई कॉनकेव शेप आरबीसी का होता है, उसके एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दोनों तरफ से दबा होने के कारण से ये ज़्यादा सरफेस एरिया देता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। दूसरी चीज़, फ्लेक्सिबिलिटी भी आरबीसी की ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ क्या है कि मिनिमम टेंशन, कम से कम इस पर दबाव बनता है, और सेल अल्टर होने से, ठीक है, व्हेन द वैल्यूम ऑफ द सेल अल्टर्स, ठीक है ना। और आगे फिर हम देखते हैं, इसी क्रम में आगे हम फिर देख लेते हैं कि ये कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में आपको 62.5% वाटर, 35% हीमोग्लोबिन, 2.5% एक्स्ट्रा शुगर, लिपिड्स, लिपिड में कुछ कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सिफेलिन है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन की बात करते हैं हम, ग्लोथोनियानिन है। इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट कुछ प्रिवेंट कर रहे हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को डैमेज से। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और कुछ आयरन्स, जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फेट, ये आयन आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ हम दोस्तों देखते हैं कि अगर फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ द आरबीसी में एक तो रेस्पिरेटरी, दूसरा एसिड बेस को बैलेंस करता है, तीसरा मेंटेन विस्कोसिटी, और पिगमेंट बैरियर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन आफ्टर द डिस्टिंग्विशन ऑफ द आरबीसी। ओके, ये इसके फंक्शन के हैं, कार्य है। अब एनीमिया देखिए, इनके कारण से लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि एक तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के कम कारण से, देखिए हीमोग्लोबिन कम होने से आपको रक्त लॉस हो जाता है, जिसके कारण से एनीमिया हो जाता है। दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो जल्दी ही बनाया था, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमने बताया था कि जो एमिनोरिया डेवलप हो जाती है, एमिनोरिया क्यों हो जाती है, एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस की वजह से होता है। एब्सेंस ऑफ मेंसेस एमिनोरिया है, और ड्यू टू एनीमिया के कारण से। एनीमिया कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है उसकी, एनीमिया है उसकी इटियोलॉजी। इसके साथ साथ आपको पाइल्स की कंडीशन में भी, जब ब्लीडिंग पाइल्स होती है, ब्लीडिंग पाइल्स में भी ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, ऐसी कंडीशंस में भी
आप एनीमिक हो सकते हैं, आरबीसी की कमी हो सकती है। या फिर आप जैसे आयरन जैसे तत्वों की कमी अगर अपने शरीर में कम लेते हैं, इनटेक कम करते हैं, तो भी आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है। या फिर आपको जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी ऐसा आपको देखा जा सकता है। ओके, फ्रेगिलिटी एंड हिमोलिसिस। देखिए हिमोलाइसिस मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी एंड लिबरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हिमोलाइसिस मतलब क्या हो जाता है? हिमोलाइसिस एक टर्म है जो बार बार आएगा आपको। तो ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी एंड लिबरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। फ्रेगिलिटी, अब ससेप्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी टू हिमोलिसिस आर टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन ईजिली। मतलब फ्रेगिलिटी मतलब ईजिली टूट जाना, फ्रेगाइल हो जाना। इजली ससेप्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी टू हेमोलाइसिस आर टेंडेंसी टू इजिली बी ब्रेक डाउन, जल्दी से टूट जाना। दो टाइप से होता है, एक तो ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी और दूसरा मैकेनिकल। एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर उसके अंदर चला जाए तो फिर ऐसा फ्रेगाइल हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब एक्सीडेंटल या मैकेनिकल ट्रामा की कंडीशन जैसी हो जाए, चोट लगने वाली बात हो जाए, ट्रामा की कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन, ऐसे कंडीशन में आपको हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि आरबीसी के वेरिएशंस क्या क्या है, कब कब आरबीसी जैसे कि बढ़ जाती है या घट जाती है, उसकी बात हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आरबीसी जो है अगर कहाँ कहाँ कैसे फिजियोलॉजिकल जो कुछ काज हैं जहाँ पर आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाती है। एज अगर जो है, एज के साथ साथ वो डिक्रीज होता है। ये एज है फैक्टर, एक जेंडर में भी ये वेरिएंट आपको मिल सकते हैं। हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ग्रेटर एक्सरसाइज पे भी, टेम्परेचर और मील। इसके बाद डिक्रीज कहाँ कहाँ होती है? जब हम जब बायोमेट्रिक प्रेशर हाई होता है या प्रेगनेंसी में या स्लीप के समय, ऐसे आरबीसी की संख्या जो है वो घट जाती है। तो आपने देखा कि वेरिएशंस क्या है, फिजियोलॉजिकल काज इंक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी एज के साथ साथ। इसके साथ साथ आप जेंडर की बात करते हैं, जैसे आप छोटे बच्चों में आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन अच्छा पाया जाता है। और जेंडर की बात करते हैं, मेल फीमेल में ज़्यादा है और मेल में उसकी तुलना में कम है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखा जाए तो। और हाई एटीट्यूड पे बढ़ने पर आरबीसी की संख्या या हीमोग्लोबिन की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, मील की बात करते हैं। घटता कब है? आपका हाई बायोमेट्रिक प्रेशर या फिर आपको प्रेगनेंसी में और स्लीप के दौरान। ओके, फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे फिर हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में अगर ये इंक्रीज हो जाए तब क्या, अगर आरबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाती है तब हम किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं? देखिए जब आरबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और डिक्रीज जब हो जाती है आरबीसी की संख्या तब हमने बताया था आपको कि एनीमिया बोलते हैं। यानी कि जब जब जो है आपकी आरबीसी की संख्या जो है वो ब्लड में बढ़ी हुई मिलती है तब हम उसको बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। दोस्तों आप सभी के सिलेबस में ये शार्ट नोट आया है, लिखा गया है, राइट डाउन द शार्ट नोट पॉलीसाइथीमिया क्या है? तो यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखना है कि क्या बोलते हैं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी इज नोन एज, इट इज ए कंडीशन इन व्हिच द आरबीसी काउंट इज इंक्रीज। फिर इन वेरियस सिचुएशंस या वेरियस मतलब सिचुएशन में ऐसे कंडीशंस में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और एनीमिया तो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एनीमिया तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एनीमिया कई बार आपके पेपर में पूछा गया और एनीमिया को मैंने डिस्कस भी आप सभी के सामने मैं कर चुका हूँ। फिर देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि सिकल सेल एनीमिया को हमने बताया ही था, क्रिसेंट शेप है और पॉलीसिस्टोकाइटिस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आगे आगे फिर आप सभी को हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं, लाइफ स्पेन एंड फेट ऑफ द आरबीसी। देखिए लाइफ स्पेन आरबीसी की जो होती है 120 डेज होती है। और साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, अगर देखा जाए अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो, सॉरी जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी कहाँ? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन और क्या बोलते हैं एपोफेरिन, फेरिन और फिर स्टोर्ड एंड रिफ्यूज्ड। इसके बाद ये ग्लोबुलिन जो है, प्रोटीन जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन पूल है।
फिर स्टोर एंड रिफ्यूज हो रहा है, और इसका जो आयरन का पोरफायरिन पार्ट है ये बिलीरुबिन, और उसके बाद बिलीरुबिन से एक्सक्रीटेड हो जा रहा है। तो ये आपको हमने चार्ट के माध्यम से बताया है। आगे देखिए एरिथ्रोपोइसिस। आगे दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस क्या है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। देखिए हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस का मतलब होता है, हीमो मतलब होता है रिफरिंग टू ब्लड सेल्स, पोइसिस मतलब होता है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन। और एरिथ्रोसाइट्स, द वर्ड हेमोपोइसिस रिफर टू प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोसाइट्स को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, थ्राम्बोसाइट को थ्राम्बोपोइसिस बोलते हैं। अब देखिए एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि क्या होता है, हम एरिथ्रोसाइट्स को बोल रहे थे आपसे कि ये बोलते हैं कि आरबीसी के डेवलपमेंट को क्या बोल देते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। इसी तरह जो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनको जो है जब वो डेवलपमेंट प्रोडक्शन उनका होता है ल्यूकोपोइसिस, और थ्राम्बोसाइट्स को थ्राम्बोपोइसिस। ओके, देखिए अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल से मतलब कि क्या कह रहे हैं, इट इज़ ए प्रोसेस मतलब यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द प्रिमिटिव, मतलब आरबीसी अपने प्रिमिटिव सेल से जो है वो मेच्योर हो रही है ना। तो ये है एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की। आगे फिर हम देखते हैं, ये देखिए थ्योरी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब थ्योरी उतनी डिटेल में आपको जाने की नहीं है ज़रूरत है, थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हमको जाना है। हमें ये देखना है कि ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ में जो साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है, कहाँ कहाँ आरबीसी का जो निर्माण होता है, कहाँ कहाँ मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ में मिगेलो जो मीजोब्लास्टिक स्टेज होता है, मीजोब्लास्टिक स्टेज तीसरे वीक की स्टेज और टू थर्ड मंथ तक। तो कहाँ कहाँ हो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जो सबसे पहले मीजोप्लास्टिक स्टेज तीसरे वीक से और तीसरे मंथ तक, और दूसरा जो है हिपैटिक स्टेज है। हिपैटिक स्टेज कहाँ पर है, आफ्टर 3 मंथ, और माइलॉइड स्टेज थर्ड ट्राइमेस्टर। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा जो साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है, नंबर 1 है मीजोप्लास्टिक स्टेज, ये आपका थर्ड वीक टू थर्ड मंथ। एंड फिर आगे देखते हैं हम, जब हिपैटिक स्टेज की बात करते हैं तो आफ्टर 3 मंथ, और माइलॉइड स्टेज की बात करते हैं तो आफ्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन में आलबोन विथ रेड बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन। मतलब कहाँ कहाँ आपको, अगर बच्चों की बात करते हैं तो सारे जो है इन चिल्ड्रन में आलबोन विथ रेड बोन मैरो एंड लीवर एंड स्प्लीन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ एडल्ट की बात करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स में लॉन्ग बोन के एंड्स में, ठीक है, लाइक फीमर एंड ह्यूमरस। ठीक है, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल हमने आप सभी को बताया था। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग बोन, आपका हो गया फीमर, हो गया आपको हमने क्या बताया था, आपका ह्यूमरस बताया था, रेडियस है, अल्ना है टिबिया है, फिबुला है, ये आपको हमने लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल्स बताए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने फ्लैट बोन भी बताया था। चपटा बोन कौन सा है, स्टर्नम है, और क्या है बताइए, नहीं पता आपको, और क्या है, स्टर्नम है, ये वाली बोन स्टर्नम है, ये देखिए ये वाली बोन स्टर्नम हो गई, ये देखिए इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये स्टर्नम बोन हो गई, और इसके पीछे जो देखिए स्कैपुला हो गई। तो यानी कौन कौन है, एक तो आपकी स्टर्नम हो गई, और दूसरा स्कैपुला। ये आपके जो है कौन से बोन है, ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है, फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम कि इंड ऑफ लॉन्ग बोन लाइक फीमर, ह्यूमरस और स्कल में, खोपड़ी में भी, वर्टिब्री में,
रिप्स में, स्टर्नम में एंड पेल्विस में, पेल्विस पार्ट में भी। तो अगर बच्चों में देखा जाए कि कहाँ एरिथ्रोपोइसिस होता है, तो आल बोन्स विथ रेड बोन मैरो, जहाँ सभी बोन्स में और जहाँ पर रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ लीवर में और स्प्लीन में। अगर एडल्ट की बात करते हैं तो 20 साल के बाद अगर देखा जाए एडल्ट में, तो इंड ऑफ लॉन्ग बोन लाइक फीमर एंड ह्यूमरस, इसके साथ साथ आपके स्कल यानी कि खोपड़ी में, वर्टिब्रा में, वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि आपको हमने बताया था सर्वाइकल और थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स बताया था ना। इसी के साथ वर्टिब्रा कम हो गया। रिप्स जितनी पसलियां हैं, ये देखिए सारी पसलियां हमने बताई थी, सारी पसलियों के बारे में बताया था। तो जितनी भी रिप्स हैं इन रिप्स में, इसी के साथ स्टर्नम में, स्टर्नम में हमने बताया था, स्टर्नम में, और स्टर्नम के साथ साथ ये जो है आपका स्टर्नम हो गया, और ये हो गया पेल्विस, पेल्विस रीजन में। ठीक है, ये हो गया पेल्विस। ठीक है, चलिए। देखिए, अब ये तो एरिथ्रोपोइसिस का पूरा है, तो इतना डिटेल आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों में नहीं है सिलेबस में। ये तो मैंने बता ही दिया कि उसके साइड भी उसे अगर देखते हैं क्या कैसे क्या कितना जो है उसका वो होता है। और ये तो हमने अब किडनी में आपको पढ़ाएंगे ही, जक्स्ट्रा मेडुलरी अपरेटिस, क्रोनिक रीनल फेल्योर, ये सब सारी चीज़, सोर्स ऑफ विटामिन B12। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट योर जो है RBC। ठीक है ना। तो RBC के बारे में आज हमने अभी आप सभी को बताया। अच्छा, अगर देखा जाए कि इसकी कमी से, RBC की अगर कमी हो जाती है तो इसकी कमी से बहुत सारे डिजीज़, जैसे कि हाथ पैर में दर्द, थकान, और सांस लेने में तकलीफ जिसको बोलते हैं ब्रीथलेसनेस बोलते हैं, और डिस्पेप्सिया जिसके वायु विकार भी हो सकते हैं, ब्लड विजन और हेडेक, और इसी के साथ इंसोमेनिया। तो ये सारी चीज़ RBC की कमी के कारण से। तो RBC का आज आप सभी को RBC के बारे में हमने बताया कि RBC क्या होते हैं, और RBC के क्या क्या कितनी कितनी काउंट मेल में, कितने काउंट फीमेल में। तो और इसके बाद हमने उसका कैसे इसका निर्माण होता है, कहाँ होता है, मेल्स में कहाँ है, और मतलब मेल्स में कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एडल्ट में कहाँ है, चिल्ड्रन में कहाँ है, और इन्फेंट लाइफ में कहाँ कहाँ इसका जो है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ निर्माण हो रहा है, इसके बारे में आप सभी को हमने बताया। आप कल की क्लास में आप सभी को WBC के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास, नमस्ते।